हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है इस चैनल पर। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि इस एक रीसेंट अपडेट है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे लोगों का जो अमीन का केस हुआ है उसका एसएलपी के रिलेटेड एक अपडेट है, उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। एक दिन का डिले हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। कुछ पर्सनल रीज़न थे जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया कल। ओके, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो अपडेट क्या है आप देख सकते हो। अभी तक हम लोग डायरी नंबर पर डिस्कशन करते थे, अब जो है चूंकि उसका स्पेशल लीव टू अपील नंबर मिल चुका है, तब हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। ये है 2597/2023 जो कि डायरी नंबर 4416 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसमें ही एक जिक्र आएगा एसएलपी नंबर 2991/92 जो कि जुड़ा हुआ है 2746 डायरी नंबर से, जिसका हम पहले चर्चा कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यानी कि यहाँ पर दो, अगर हम पिछले स्टेटस के हिसाब से बात करें तो दो डायरी नंबर का डिस्कशन होने वाला है। एक है 4416 और एक है 2746। 4416 से जुड़ा हुआ एसएलपी नंबर है 2597 और 2746 से जुड़ा हुआ है 2991, ठीक है ना। 2991 एंड 92। चलिए शुरू कर लेते हैं, क्या मैटर है उसको समझते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो, यहाँ पे सीधा नीचे आएंगे, यहाँ पे अपने मुद्दे की बात पे आते हैं। दिस पिटीशन हैज़ बीन ब्रॉट बाय द 55 पिटिशनर्स। ये जो 4416 वाला था, 55 पिटिशनर थे इसमें, ठीक है। इन टोटल सीकिंग इनवैलिडेशन ऑफ द जजमेंट, जो भी जजमेंट हाई कोर्ट ने दिया था उसका इनवैलिडेशन के लिए ये लोग अपील किए हैं वहाँ पे, ठीक है। कौन से? पटना हाई कोर्ट के द्वारा, एलपी नंबर 13/2022, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हो नीचे क्या लिखा हुआ है। व्हेन द, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। व्हेन द मैटर इज टेकन अप फॉर द हियरिंग इट हैज़ बीन पॉइंटेड आउट ऑन बिहाफ ऑफ द कैविएटर। कैविएटर यानी कि जो हम लोगों के पक्ष का जो है, यानी कि 1767 अमीन के पक्ष का, दैट एन अर्लियर पिटिशन वॉज फिल्ड बाय 50 आउट ऑफ द 55 पिटिशनर्स विच इज रजिस्टर्ड एज एसएलपी नंबर 2991। अभी इसका चर्चा मैं कर रहा था, अब 2023 अगेंस्ट द सेम जजमेंट एंड द ऑर्डर। तो यानी कि यहाँ पर क्या कहा गया है, और इसी चीज़ के ऊपर जो है कोर्ट ने इंक्वायरी बैठाया है। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है, इन सच सर्कमस्टेंसेस बिफोर वी टेक अप द प्रेजेंट पिटिशंस फॉर द हियरिंग वी डायरेक्ट द रजिस्ट्रार टू कंडक्ट एन इंक्वायरी एज टू वेदर द एसएलपी नंबर दिस ऑफ द 2023 वाज एक्चुअली इंस्टीट्यूटेड बाय द पिटिशनर ऑन हुज बिहाफ द अफोरसेड पिटिशन वाज फिल्ड। तो इंक्वायरी बैठाया गया है, 2 वीक का समय दिया गया, 2 वीक के बाद जो भी रिपोर्ट आएगा आज हम लोग इस वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। पूरा तो हम लोग नहीं मैच करने वाले हैं ना, 50 आउट ऑफ 55 है, मैं एक मैच करके दिखाऊंगा। बाकी का अगर आपको मैच करना है तो मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो केस का स्टेटस, केस की जो भी जानकारी है, और आप मैच कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो अब ये मैटर क्यों उठा है उस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर कोर्ट ने इस चीज़ को इतनी तरजीह क्यों दी है। इसको तरजीह देने के लिए, ये बात समझने के लिए आपको फिर से सुप्रीम कोर्ट का रूल बुक 2013 जाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने पहले के वीडियो में भी बताया है कि सुप्रीम कोर्ट का हर एक काम जो है वो 2013 के रूल बुक के हिसाब से ही होता है, ठीक है। ओके, तो उसी में हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर जो एसएलपी होता है उसका रूल क्या होता है, ठीक है। तो चलिए आइए उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि मैं अगर दिखाऊँ आपको, माफ़ करिएगा, सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013, इसमें जो है, इसके पहले वीडियोस में भी मैं इसके ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें जब आप पेज नंबर 30 पर आओगे, पेज नंबर 30 पे आओगे तो यहाँ पर दिया हुआ है एसएलपी सिविल के रिलेटेड जो भी रूल्स होते हैं। इसमें जब आप नीचे आओगे, देखो 30 नंबर पेज है, और जब आप आओगे 31 नंबर पेज पे, ध्यान से देखो, ये हो गया 31 नंबर पेज, और इसमें पॉइंट नंबर 3, इसको मैं एक बारी पूरा पढ़ देता हूँ, उसके बाद आपको समझा दूंगा। द कोर्ट सेल इफ इट फाइंड्स दैट द पिटिशनर हैज़ नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट ऑफ फिलिंग अ सिमिलर पिटिशंस, ठीक है, similar petitions earlier and its dismissal by this court, that dismiss the second petition if it is pending, or if special leave has already been granted therein revoke the same, ठीक है। क्या कह रहा है कोर्ट कि अगर जो पेटिशनर है उसने अगर जानकारी नहीं दी है एक फैक्ट बारे में, कौन सा फैक्ट के, कि सिमिलर पिटिशंस, यानी कि सेम जजमेंट के अगेंस्ट अगर कोई पिटिशन 2 बारी डाला गया हो एसएलपी कोर्ट में, ठीक है, तो डिसमिस कर दो उस पिटिशन को। अगर जो भी पहले फाइल किया गया वो भी डिसमिस हो चुका है तो, लेकिन अगर पहले वाला पेंडिंग है तो सेकंड वाले को रिवोक कर दो। बहुत आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप पेटिशनर हो, आपने कोई एसएलपी नंबर 1 फाइल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में, आप दोबारा से सेम जजमेंट के अगेंस्ट एसएलपी नंबर 2 फाइल कर दिए हो, ठीक है। अभी अगर इस केस के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बोलूं तो ये दो जो है ये वही है, 2597 4416 वाला, और ये है 2991 एसएलपी 1 2991 जो कि 2746 डायरी नंबर वाला है, ठीक है। ओके, तो यानी कि कोर्ट क्या कह रहा है, कोर्ट ने ये इंक्वायरी करने के लिए बोला है कि देखो कि क्या एसएलपी 1 सच में फाइल हुआ है क्या। ये किस में कहा गया है? एसएलपी 2 में, यानी कि आपका 2597 में, इसमें कहा गया इंक्वायरी करने के लिए, राइट ना। तो रूल क्या कहता है कि अगर पहला वाला जो एसएलपी जो फाइल हुआ है अगर वो डिसमिस हो चुका है तब तो एसएलपी 2 को भी क्या कर दो, ख़त्म कर दो, डिसमिस कर दो, कोई ज़रूरत नहीं आगे बढ़ने का। लेकिन अगर पहला वाला पेंडिंग है तो दूसरे का जो परमिशन है उसको रिवोक कर दो, उसको ख़त्म कर दो। समझ गए इस बात को? यानी कि इसको परमिशन जो मिल चुका था उसको ख़त्म कर दो अगर ये पहला वाला एसएलपी पेंडिंग में है, और अगर ये डिसमिस हो चुका है तो इसको भी डिसमिस कर दो, ख़त्म, सेम चीज़। ओके, तो
अब यही मैटर को उठाया गया है कहाँ पर, इसमें 4416 का जो डायरी नंबर था, उसका जो 2597 नंबर का SLP जो नंबर आया, उसमें इस मैटर को उठाया गया और कोर्ट ने यही दिया है इंक्वायरी करने का कि आप पता करिए कि क्या ये बात सही है। आइए हम लोग खुद देख लेते हैं कि क्या ये बात सही है या गलत है। देखो मैंने खोल रखा है यहाँ पे 2597 का, ठीक है, यहाँ मैंने खोल रखा है, देखो 25 इस SLP नंबर 2597 और ये डायरी नंबर किसके संबंधित है, 4416 से। ध्यान दीजिएगा इसमें इस वाले नाम पे मैं एक नाम को मैच करवाऊंगा, बाकी अगर आपको मैच करना है तो ये लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर के मैच कर सकते हो। तो एक ये पटिशनर है इस वाले केस में, कौन है, अवधेश कुमार, ठीक है, सन ऑफ जगत प्रसाद, रेसिडेंस ऑफ विलेज गुलारिया बीघा, PO सांडा, PS धनौरिया डिस्ट्रिक्ट पटना, पटना बिहार, ठीक है, जो भी जहाँ के भी हैं, जो भी हैं इनसे हमें कोई मतलब नहीं, हम लोग तो जो भी वहाँ पे इंक्वायरी करने के लिए बोला है उसकी ऑथेंटिसिटी को देखने वाले हैं, प्रामाणिकता को देखने वाले हैं। तो ये एक है पटिशनर, ऐसे ही 50 और होंगे, वो आप मिला लीजिएगा, मैं एक को मिला करके दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं, यानी कि ये जो है ये है हम लोगों का 2597, इसी के उसमें उन्होंने ये बोला है, इसी वाले मैटर में बोला गया है किनके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि चेक कीजिए। तो इसमें पटिशनर कौन है, ध्यान दीजिएगा, अवधेश कुमार करके पटिशनर है, ठीक है। आइए अब जिस केस को रेफर किया गया है, यानी कि 2991 जो को रेफर किया गया है, उसका हम लोग पटिशनर का डिटेल देख लेते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से देखिए, हम लोग आ गए हैं उस पेज पर, यानी कि पटिशन SLP नंबर 2991 और देख सकते हो डायरी नंबर 2746 से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, ओके। अब इसमें देखिए हम नीचे अगर आते हैं, यहाँ पर देखिए आपको पैटिशनर्स का लिस्ट यहाँ से शुरू हो जाता है। इसमें जब आप नीचे आइएगा, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, 60 नंबर को आप गौर से देखिए, अवधेश कुमार, जगत प्रसाद, रेसिडेंस ऑफ विलेज गुलारिया बीघा, PO सांडा, धनौरिया, पटना बिहार, यानी कि वो सेम पटिशनर यहाँ पर भी है। और यही क्लेम किया गया है कैविएटर के द्वारा कि ऐसे ही 50 पटिशनर हैं। यानी कि अगर मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग कहूँ कि जो रूल 2013 का रूल है कि अगर जानकारी नहीं दिया गया है और SLP पहले वाला SLP पेंडिंग में है तो दूसरे का परमिशन रिवोक कर दो, और अगर ये डिसमिस हो गया तो इसको भी ख़त्म कर दो। तो यहाँ से क्या देखने को मिलता है कि जो पटिशनर है वो ऑलरेडी पहले कोई एक पटिशन डाल चुका है, अब उसने दोबारा से दूसरा डाल दिया है, जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। 2 हफ्ते के बाद जब इसके ऊपर इंक्वायरी, जब रिपोर्ट आएगा ना, तो उसमें बोला जाएगा कि हाँ इन पटिशनर ने पहले भी SLP फाइल किया गया है, यानी कि 4416 डायरी नंबर का जो SLP नंबर है 2597, ये रिवोक हो जाएगा, ये SLP का ये जो परमिशन मिला है ये ख़त्म हो जाएगा, और सिर्फ 2991 यानी कि 2746 का इसको कंटिन्यू किया जाएगा। या उल्टा हो सकता है, इसको ख़त्म करके 2746 डायरी नंबर को ख़त्म करके 4416 को कंटिन्यू किया जाए, या फिर 4416 को ख़त्म करके 2746 को कंटिन्यू किया जाए। जो भी करेगा वो सुप्रीम कोर्ट का देखा जाएगा जज के द्वारा। तो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग कहती है अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट रूल 2013 कि दोनों में से कोई एक क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा, और एक ही रहेगा, एक ही वो SLP का सुनवाई हो सकता है, ठीक है। तो यही इसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन थी। एक एक्स्ट्रा मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हो ये जानना कि अगर मान लीजिए SLP रिजेक्ट हो जाता है तो अपोजिशन के पास और कौन कौन से वो क्या कर सकता है, उसके बाद क्या दोबारा से रिव्यू डाल सकता है या हाई कोर्ट जाएगा, या क्या उसके पास ऑप्शन है, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, ऑथेंटिक वीडियो लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।